वीडियो नंबर 15 में हमने विद्युत विभव से संबंधित 10 न्यूमेरिकल करे, 10 अंकीय प्रश्न किए। उसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, दो बिंदु आवेश, इनके बीच का सेपरेशन 5 मीटर और इनके दोनों बिंदुओं पर जो आवेश रखा है वो 9 माइक्रोकूलाम, इसको Q1 कह दें, और Q2 माइनस के 2 माइक्रोकूलाम। इस 9 माइक्रोकूलाम को लिखेंगे 9 गुना 10 की पावर -6 कूलाम, माइक्रो को कूलाम में चेंज करेंगे। इसी तरह यहाँ भी -2 माइक्रो को हटाएंगे तो -10 की पावर 6 कूलाम। अब इस आवेश से भी 3 मीटर दूर और इससे भी 3 मीटर दूर की जो बिंदु की पॉसिबिलिटी बनती है वो या तो लाइन के ऊपर बनेगी या फिर लाइन के नीचे बनेगी। तो हम ऊपर एक बिंदु मान लेते हैं पॉइंट P, जिसकी इस पॉइंट A या पॉइंट 1 या आवेश Q1 से जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर। ठीक इसी तरह इस दूसरे बिंदु आवेश से दूरी 3 मीटर समान है। इस P पर कितना विभव है वो हमें निकालना है, यानी कि P पे जो विभव निकालना है वो इस बिंदु 1 के कारण या Q1 आवेश के कारण, तो V P1 प्लस V P2। इस 1 आवेश के कारण जो हम विभव यहाँ निकालेंगे उसके लिए सूत्र होगा, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 K Q/R। तो Q की जगह रखेंगे Q1 और R की जगह रखेंगे ये डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं R, और इसको भी R, प्लस 1/4πε0 के बिंदु 2 यानी कि Q2 के कारण यहाँ पर विभव निकाल रहे हैं, तो इसलिए Q2/R सेम है। जो इसमें सेम है दोनों पदों में उसको कॉमन लिए लेते हैं 1/4πε0 K इंटू 1/R। बाकी बचा यहाँ पे Q1 प्लस Q2, इन दोनों के मान रख दे। अब इसमें इसका भी रख देते हैं कांस्टेंट का, 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 1/R की जगह 3, Q1 की जगह 9 गुना 10 की पावर -6। और चूंकि Q2 की वैल्यू नेगेटिव है तो चिन्ह सहित रखेंगे। जब विभव निकालेंगे तो आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो वहाँ पर इस नेगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल, इसका प्रयोग, इसका यूज डायरेक्शन देखने में करेंगे और सूत्र में केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको चिन्ह सहित, साइन सहित हमें यूज करना है विभव निकालते समय। 2 गुना 10 की पावर -6 यूज किया, 3 से ये 9 कट गया 3 बार, तो ये आ गया 3 गुना 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6 दोनों में है, तो इसको भी कॉमन ले लिया और ये बचा 9 - 2। इस तरह आ गया 3 गुना 9 में से 2 गए 7 गुना 10 की पावर, ये 9 में से 6, चूँकि जोड़ना है लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो घट जाएंगे, पावर बचेगी 3। तो इस तरह हो गया 21 गुना 10 की पावर 3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लिखिए संलग्न चित्र बनाते हैं हम अभी, आप लिखिए पहले संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे,
विद्युत विभव तथा सेकंड पार्ट विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। हालांकि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं विद्युत विभव पर आधारित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पर आधारित क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में जो आएगी वो तो पूरे कोर्स से आएगी। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि विभव हम पढ़ चुके हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं तो उसको क्यों पूछे। तो चित्र दिया है, ये दो बिंदु आवेश है, एक +q एक -3q। इसको q1 कह दे, इसको q2 कह दे। इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। और फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि कहाँ विभव शून्य होगा। अब हमें पता है कि धन आवेश के कारण जो v की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, v पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव आवेश के कारण जो विभव होता है वो नेगेटिव, और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव। तो इसका मतलब v का जो सूत्र होता है बिंदु आवेश से r दूरी पर 1/4πε0 Q/r। अब हम देख रहे हैं कि Q की वैल्यू भी डिफर है, यहाँ Q है, यहाँ 3Q है, यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है। हालांकि आप नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार देखेंगे तो कहोगे कि नहीं जी ये तो Q2 छोटा है, लेकिन Q2 छोटा नहीं है, Q2 बड़ा है। यहाँ पर ये इसकी केवल नेचर बता रहा है, नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन। तो बड़ा आवेश Q बड़ा तो V का मान बड़ा, लेकिन साथ साथ R पे भी डिपेंड कर रहा है। वो तो पूछ रहा है कि कहाँ 0 होगा। तो सीधी सी बात है कि इसके कारण जो विभव होगा V जो नेगेटिव होगा वो बड़ा है, और पॉजिटिव के कारण जो है वो छोटा है। लेकिन R पर भी वेरी करता है। R के व्युत्क्रम है, R के ये V जो है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा। अब नेगेटिव बड़ा है और पॉजिटिव छोटा है, तो इस बड़े को छोटा करने के लिए दूरी बढ़ा दो। दूरी बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जो बिंदु हमें कंसिडर करना है, यानी कि जो 0 की पॉसिबिलिटी है वो इस छोटे के ओर यानी कि पॉजिटिव की ओर पॉसिबल है। तो हमने मान लिया कि यहाँ कोई पॉइंट P है। ये तो हमने इस सूत्र के आधार पर आकलन किया, लेकिन वास्तव में होगा नहीं होगा ये अब निकाल के देखते हैं। तो चित्र बनाएंगे। पहला आवेश +q, दूसरा आवेश -3q, इनके बीच की दूरी 1 मीटर। और मान लिया हमने, ये अब माना है हमने, ये क्वेश्चन में नहीं है, बिंदु P ये हमने मान लिया कि बिंदु P पर विभव शून्य है। यहाँ पर जो Vp है वो शून्य है, और ये पॉसिबल मान लिया कि यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब A से लेकर या 1 से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है x है, तो बाकी जो बचेगी वो होगी 1 - x, जो कि टोटल डिस्टेंस 1 है, इसमें से x काट दे तो ये बच जाएगी 1 - x मीटर। ये x मीटर, ये 1 - x मीटर, ये पॉइंट B मान लो और ये पॉइंट A मान लो। इसे यहाँ से हटा दो। तो P पर हमें विभव मान लिया हमने 0 है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब पहले आवेश से दूरी कितनी होगी या दूसरे आवेश से दूरी कितनी होगी। तो पहले आवेश से दूरी x है, तो हमें x का मान निकालना है। चूंकि Vp बराबर 0, बिंदु P पर विभव 0 है, और P पर जो विभव है वो पहले आवेश के कारण प्लस दूसरे आवेश के कारण बराबर है 0, यानी कि Vp1 बराबर, वैल्यू रख लो, Vp1 1/4πε0K, चूँकि 1 है तो Q1/R। एक्चुअली यहाँ पर 1 और 2 के बजाय यदि हम A और B का कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम VPA के कारण और VP2 की जगह B का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस सूत्र को हम प्रयोग करें यहाँ पर, तो 1/4πε0K QA, A पर जो आवेश रखा है जिसको हम Q1 कह रहे हैं, अपॉन डिस्टेंस PA, यानी कि A से लेके P तक की डिस्टेंस।
बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बी अपॉन ये बी से लेके पी तक की डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेनी है, तो बी पी, और ये बराबर होगा 0 के। अब वैल्यू रख लेते हैं, इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए की वैल्यू है प्लस क्यू और ए पी की वैल्यू है एक्स, यहाँ पर प्लस, लेकिन ये क्यू बी की जो वैल्यू है वो माइनस है, तो इसलिए -3q अपॉन, या वैल्यू रखने से आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, क्यू ए अपॉन ए पी प्लस क्यू बी अपॉन बी पी इक्वल टू 0। अब इसकी गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म। ध्यान रहे, इसकी गुणा इसको हम इधर ले जाएंगे, अपॉन में जाएगा और 0 के अपॉन जाएगा, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, बराबर 0। अब बचा यहाँ क्या, Q अपॉन, क्योंकि एक एक पर जो विभव है वो Q है, अपॉन ए बी, बी नहीं है, P है, ए पी की जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ पर x प्लस की जगह माइनस, चूँकि क्यू बी का मान -3q है, अपॉन बी पी की वैल्यू 1 - x बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, q अपॉन x इधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3q अपॉन 1 - x, ये q से q कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लिख सकते हैं 1 - x अपॉन x बराबर 3। इसको अलग अलग कर ले, 1/x, इस पूरे को लिख सकते हैं हम भिन्न के रूप में 1 - x अपॉन x बराबर 3, 1/x, इसकी वैल्यू होगी 1 बराबर 3, यानी कि 1/x बराबर 3 + 1 बराबर 4, 1/x यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू होगी 1/4 मीटर, या मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, तो यहाँ पर 1/4 या 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। और आंसर जो हमने यहाँ पे, चूँकि कुछ पूछा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं दी है कि कौन से आवेश से दूरी हम निकालें, तो हम पहले आवेश से यानी कि Q1 से यानी कि प्लस Q से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की वैल्यू 0 होगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि बजाय पहले के दूसरे से पूछ ले कि -3q, तो आप पूरा इसी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 1 - x की वैल्यू निकाल दो, यानी कि 1 - x मीटर में है, ये ध्यान रहे। तो 1 - 1/4 इसको घटाएंगे तो 3/4 यानी कि 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस -3q से जो दूरी हो गई वो 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि ऐसी कंडीशन में जो बिंदु मिलेगा जहाँ पर विभव 0 होगा वो छोटे आवेश की ओर होगा, बड़े आवेश से दूर होगा और छोटे आवेश के निकट होगा, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही कहीं पॉसिबल होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट आता है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा। अब वैद्युत क्षेत्र देखने के लिए, चूँकि विभव जो है वो अदिश राशि है, यहाँ पर दिशा का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की बात करी है तो वो सदिश राशि है, वहाँ पर दिशा हमें देखनी पड़ेगी। और ये जो आवेश दिया है -q, इसको जो नेगेटिव साइन है इसका वो यूज करेंगे दिशा देखने में। तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कि E कहाँ 0 होगा, तो कहाँ पॉसिबिलिटी है दिशा देखने के लिए। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज बीच में कहीं भी रखे +Q0 सपोज, अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो दोनों का एक और फोर्स लग गई। यानी कि यदि इनके बीच में कहीं हम आवेश रखें तो दोनों के दोनों जो है वो A से B की ओर, यदि हम इनको A और B कंसीडर कर ले, यानी कि लेफ़्ट टू राइट फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं पॉसिबल नहीं है।
तो कोई बात नहीं, अब हम इसको देखते हैं कि बाहर इससे इधर या इधर कहाँ ले। तो उसके लिए आपको जैसा कि V में लिया था कि वो छोटे आवेश के निकट होगा, तो यहाँ भी हमें छोटे आवेश के निकट ही लेना पड़ेगा। बड़े आवेश से दूरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी E का मान घटेगा। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि ये प्लस Q और ये सिंपल लिख लेते हैं इसको -3Q। सपोज यहाँ कोई बिंदु लिया हमने P, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो 0 है, ये पॉइंट P, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा +Q0। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये इसके कारण इधर हो जाएगा E1 या EA। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये राइट हैंड साइड की ओर EB। अब यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माना बिंदु P पर E बराबर 0, और E जो है इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल है। अब यहाँ पर वेक्टर सम देख लो, या सीधा सीधा कह दो कि EA बराबर होना चाहिए EB के। चलिए EA जो है वो A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु P पर। अब यहाँ पर डिस्टेंस भी हमें लेनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस को हमने उसी तरह मानेंगे, ये इस पहले आवेश से दूरी x, तो इसी बिंदु की दूसरे आवेश से जो दूरी होगी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1 + x, जो कि बाहर लिया है, तो ये जुड़ जाएगी इसमें 1 प्लस ये x इधर की 1 + x। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण, जिसको EA कहा, के लिए सूत्र होगा 1/4 πε0 K QA/R, यहाँ पर स्क्वायर आता है, और R जो है डिस्टेंस है वो A से लेकर P तक की डिस्टेंस है, इसको लिख देंगे x² बराबर होगा 1/4 πε0 K। चूँकि B के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पर आवेश QB/R², यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो कि 1 + x का होल स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं कि इससे ये कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, 1 + x/x, चूँकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले गए तो इसका पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बराबर QB/QA। इसको अलग अलग लिखे, 1/x + x/x बराबर √QB का मान 3Q। चिन्ह यूज नहीं करेंगे, चूंकि चिन्ह का यूज कर लिया हमने दिशा देखने में, अपॉन QA की वैल्यू Q √3 माना गया इसका, और ये 1/x + 1 बराबर √3, या 1/x बराबर √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये 1 इधर जाएगा -1, यानी कि 1/x बराबर 0.732, या x बराबर 1/0.732 मीटर। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, और आंसर निकाल देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 136.6। यह आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.366 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 136.6, यानी कि 136.6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 100 से गुना करने पर। तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13।
नोट करेंगे। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक वर्ग दिया है और हमें पता है ये वर्ग दिया है, इसके प्रत्येक कोने पर एक समान आवेश रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6 Q बराबर, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, चारों कोनों पर आवेश समान है। और जो वर्ग की भुजा दी है वो 2√2 मीटर दी है, यानी कि ये भी 2√2 और ये भी 2√2। और हम जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और इसके केंद्र पर यहाँ पर हमें V ज्ञात करना है। इस बिंदु को P कह दे, ये VP निकालना है। चारों पॉजिटिव है, सबके कारण जो उत्पन्न विभव होगा वो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि जुड़ेगा। अब ये डिस्टेंस, चूंकि हमने बताया, इसमें कॉन्सेप्ट बताया ज्योमेट्री का कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जितनी भुजा ये है उतनी ही ये होगी और जितनी ये है उतनी ही ये होगी, यानी कि ये R है तो ये भी R होगी। तो इस तरह इसको हम यदि कह दें A, B, C और ये D, तो त्रिभुज A, B, P में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो R² + R² बराबर होगा ये AB का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये R² हो गया 2R², और जो AB की वैल्यू है वो 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2R² बराबर, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8। R² बराबर 8/2 से काटा 4, R बराबर √4, यानी कि ये आ गई वैल्यू 2। R का मान +2, हालांकि √ से जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल एक ही वैल्यू हम ले ली, इसकी पॉजिटिव वैल्यू +2। अब हमें R पता है, Q पता है और V निकालना है। तो V एट पॉइंट P बराबर होगा V P पर A के कारण प्लस B के कारण प्लस C के कारण प्लस D के कारण। और इन सब सूत्रों में 1/4πε0 कॉमन आना है। QA/R, QB/R, QC/R, QD/R। क्योंकि R सब में सेम है, अलग अलग होता तो अलग अलग रख लेते, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर ये अलग अलग होती तो अलग अलग यूज कर लेते, नेगेटिव पॉजिटिव होती तो नेगेटिव पॉजिटिव यूज कर लेते। ये एक जनरल केस हमने बना दिया। अब यहाँ पर 1/R कॉमन ले लेते हैं। QA की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं Q + Q + Q + Q, चूँकि सभी का मान Q के बराबर है। इसका मान 9 × 10⁹ और 1/R का मान हमने निकाला 2 और ये हो गया 4Q। ये 2 से कट जाएगा तो इस तरह आ गया 9 × 10⁹ 9 × 2 और Q का मान 2 × 10⁻⁻6। इस तरह इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 निम 36 × 10⁻9 - 6, यानी कि 36 × 10⁻³ वोल्ट। सीधा लिख देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, -3, -4 तथा 5 माइक्रो कूलम
के आवेश रखे हैं वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन लगभग इसी तरह का है। यहाँ पे जो भुजा दी है वो ये वर्ग दिया है, एक वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा दी है 60 सेंटीमीटर, इसके 4 कोने ए बी सी डी। ए पर जो आवेश रखा है इसको हम क्यू ए कह दे। -2 माइक्रोकुलाम, ये -2 हमने बोला एक्चुअली माइक्रोकुलाम है, तो -2 माइक्रोकुलाम। क्यू बी जो क्रम से शब्द यूज हुआ है वो क्रम से हम एक एक को देते जाएंगे, एक एक कोने को ए बी सी डी। चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2 + 3 और क्यू सी -4 और क्यू डी +5। वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, ये दूरी r, तो ये भी r, ये पॉइंट P A B, ये एंगल होगा 90 डिग्री का, चूँकि वर्ग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे क्वेश्चन हमने 13 किया है बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, r², अब ये पाइथागोरस प्रमेय जो लगा रहे हैं हम त्रिभुज ए बी पी में, r² + r² बराबर ये साइड जो है हमारी ए बी का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ r² बराबर ये 60 का वर्ग, यानी कि 2r² बराबर ये वर्ग करेंगे 3600, r² बराबर 3600/2 से काटेंगे 1800। अब ये r की वैल्यू आ गई √18 को हम लिख सकते हैं 900 × 2 और 900 का वर्गमूल होगा 30√2। यह आया सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 30√2 × 10⁻² मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर है और कुछ नहीं है। वहाँ पे 2√2 भुजा इस तरह से दे दी थी कि जो r की वैल्यू थी वो कंप्लीट आ गई थी, अंडर रूट का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ पर भुजा कंप्लीट राशि में दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो r की जो वैल्यू आई अंडर रूट में आ गई और सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि एम केस में ही इसको चेंज करना है। अब हम बिंदु P पर विभव चारों आवेशों के कारण निकाल सकते हैं। Vp बराबर 1/4πε0 के, सीधा लगाएंगे सूत्र QA/R, ए से डिस्टेंस ले रहे, चूंकि चारों समान हैं तो अपॉन r हमने लिख लिया, प्लस QB/R प्लस QC/R प्लस QD/R, ये हम निकाल चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर वैल्यू रखो 9 × 10⁹ और QA का जो मान है वो -2 माइक्रोकुलाम। तो ये ध्यान रहे, हर एक को हमें कुलाम में चेंज करना है, तो हर एक के साथ गुणा 10⁻⁻6 आ जाएगा, यानी कि -2 × 10⁻⁻6। तो जब हम यहाँ QA रखेंगे तो लिखेंगे -2 × 10⁻⁻6 और ये R हमने ले लिया बाहर, तो केवल QA बचा और QA का मान रख दिया 2 × 10⁻⁻6। इसी तरह QB की जगह, चूँकि B पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव 3 × 10⁻⁻6, C तीसरा जो आवेश है वो नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव 4 × 10⁻⁻6 प्लस D जो यानी कि चौथा आवेश जो है वो है पॉजिटिव, तो यहाँ 5 × 10⁻⁻6 और हम देख रहे हैं कि इन सब में 9 × 10⁻⁹/R का मान 30√2 × 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻6 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा -2
+3 -4 +5, ये ऊपर ले जाओ, 9 × 10 की पावर, ये ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की, 9 और 2 11, या सीधा लिख लो, 9 में से ये 6 गए यहाँ 3 और ये ऊपर गए 10 की पावर प्लस के 2 और नीचे बचा 30√2 और यहाँ बचा देखिए 4 और 2 माइनस के है तो ये हो गए माइनस के 6, ये 3 और 5 प्लस के है तो 8, तो इस तरह यहाँ बचे प्लस के 2, तो यहाँ लिखेंगे +2। 3 से इसे काट लेते हैं, 3 से ये 10 बार कट गया और ये 3 से 3 बार कट गया, और √2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा √2 टाइम्स। कारण क्या है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि 2 बराबर होता है √2 × √2 के, यानी कि इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं √2 × √2 और एक √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल √2। तो इस तरह ये 10 की पावर यहाँ पे +1 के ऊपर जाके ये भी -1 हो जानी है, यानी कि 3 और 2 5 प्लस के और 1 माइनस के, तो ये हो गया 3 √2 × 10 की पावर 5 - 1। तो इस तरह ये आ गया 10 की पावर 4। इसको चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो और नहीं तो ये वैल्यू जनरल वैल्यू याद रखनी चाहिए, 3 × 1.414 × 10 की पावर 4, और इसकी मल्टीप्लाई यदि हम करें तो करके देख लो, देखो जरा करके क्या आता है, फटाफट बताइए। हमें 1.414 तो गुना करनी है 3 में, तो यह आ जाएगा 4.242 × 10 की पावर 4 वोल्ट। इसका तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नोट करेंगे। दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक समान विद्युत क्षेत्र E कोमा लगा के लिखेंगे ए बी के समांतर है, ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। कोमे के बाद लिखेंगे ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E बराबर कैपिटल E लिखेंगे 200 न्यूटन पर कूलाम है। एक 10 की पावर -6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। तो गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट आवेश पर बल, सेकंड पार्ट विभवांतर VA - VB, और थर्ड पार्ट आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। इसमें 3 चीजें निकालनी है। नंबर 1 आवेश पर बल, नंबर 2 विभवांतर, और नंबर 3 आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है वो निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो, उसको बार बार पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ जो जो उसने दिया है पहले वो लिख लीजिए। तो 2 बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर, ये बिंदु A मान लो, इसे बिंदु B मान लो, ये A ये B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसको डेल्टा x कह दो, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में बदल लिया साथ साथ। ए बी के समांतर ए से बी की ओर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में
ये दो बिंदु स्थित है जिनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻² मीटर है, जबकि ई का मान 200 न्यूटन पर कूलाम, ये ई की जो वैल्यू दी है वो 200 न्यूटन पर कूलाम। एक 10⁻+6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर, यानी कि यहाँ पर कोई आवेश है Q जिसकी वैल्यू दी है 10⁻+6 कूलाम। इसको ए से बी की ओर ले जाते हैं। तो गणना कीजिए आवेश पर बल। फर्स्ट पार्ट, इस आवेश पर कितनी फोर्स होगी F। सेकंड पार्ट VA - VB, विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है। और थर्ड पार्ट, इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना कार्य होगा, यानी कि W। क्योंकि धनावेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर फोर्स लगाएगा। क्योंकि फोर्स क्षेत्र के द्वारा लग रही है तो इसलिए कार्य भी क्षेत्र के द्वारा ही होगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट डालेंगे और लिखेंगे F बराबर, सूत्र होता है EQ, चूँकि यहाँ पर E दिया है और Q दिया है, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो। E का मान 200 और Q का मान 10⁻6, इसको लिख देंगे 2 × 10⁻2। पहले से इधर खिसकाएंगे। ध्यान रखना, जब भी हम लेफ्ट साइड डेसिमल को खिसका रहे हैं, यानी कि अपनी ओर ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, अपनी ओर ला रहे हैं, मतलब हमारी जेब में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ 10 की पावर बढ़ेगी। और राइट साइड ले जा रहे हैं तो हमसे दूर जा रहा है, यानी कि हमारी जेब से निकल रहा है, वहाँ पर पावर घटेगी। तो डेसिमल यहाँ पर है, इसको 2 पहले से इधर खिसकाया, 2.00 इसको लिख सकते हैं। 10⁻6, चूँकि 2 पहले से इधर खिसकाया तो +2, तो इस तरह 2 × 10⁸ न्यूटन का फोर्स ये आवेश जो Q A पर रखा है एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के लिए जो है सूत्र हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध VA - VB बराबर होगा E × ΔX, क्योंकि ये सूत्र हमने पढ़ा है, E बराबर ΔV/ΔX। तो ΔV बराबर हो जाएगा E × ΔX, और E का मान हमें पता है 200, और ΔX की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻2। इस तरह हो गया 400, 200 दूनी 400 × 10⁻⁻2। अब यहाँ पर भी डेसिमल यहाँ है, 2 पहले से इधर खिसकाएंगे, +2 करेंगे तो 10⁻⁻2 + 2 0, और किसी की भी वैल्यू पावर यदि 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट। मतलब A और B के बीच जो विभवांतर है वो 4 वोल्ट है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट आता है कि कितना कार्य विद्युत क्षेत्र ने किया, वो निकालना है हमें। तो कार्य के लिए W बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, 2 × 10⁸, और विस्थापन 2 × 10⁻⁻2 दिया हुआ है। तो 2 दूनी 4 × 10⁸ यानी कि 4 × 10⁸ में से 2 गए 6 जूल। तो इस तरह तीनों पार्ट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस तरह का हम कर चुके हैं। तो ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16, संलग्न चित्र हम बना रहे हैं, आप लिखते रहिए। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश एक मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों
का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो तो ज्ञात कीजिए बिंदु O पर विद्युत विभव का मान, एक माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा। तो ये चित्र दिया हुआ है, इसकी प्रति एक भुजा की जो लंबाई है वो 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ये चूंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सब आर होंगे। और जो ए पर आवेश दिया है वो यहाँ पर दिया है प्लस का 0.1 कूलाम, और यहाँ दिया है प्लस 0.1 कूलाम, और यहाँ दिया है सी पर माइनस 0.1 कूलाम, और डी पर भी माइनस 0.1 कूलाम। तो हम देख रहे हैं कि 4 आवेश है, 4 में 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, चारों के परिमाण बराबर है और चारों की दूरी बराबर है। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा सूत्र लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 16। VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चूँकि जनरल सूत्र यही है, के लिख देंगे QA/R प्लस QB/R प्लस QC/R प्लस QD/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/R ब्रैकेट में QA, QB, QC और QD, इनके मान रख दो, बाकी कुछ नहीं करना। 1/R एज इट इज, और QA का मान 0.1, B का मान प्लस 0.1, C का मान माइनस 0.1, D का मान माइनस 0.1। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये हो गया 0 और VO का मान आ गया 0। ठीक इसी तरह उसने पूछा कि 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से E तक, यहाँ से यहाँ तक लाना है, इसके अलोंग लेके आना है। तो अब ऊर्जा पूछी है, ऊर्जा का मतलब कार्य निकालना है, कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन। तो आवेश तो दिया है, Q का मान दिया है 1 कूलाम, तो उसके लिए हमें पहले वैद्युत क्षेत्र निकाले। तो हमें कोई चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा सीधा विभव वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आप केवल E पर विभव और निकाल लो। अब E पर विभव निकालने के लिए जो है हमारे पास यहाँ भी केवल 2 आवेश नहीं है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। B से जो दूरी है वो मान लिया हमने BE, और ये दूरी ये, तो इसको मान लिया हमने X और इसको मान लिया X, क्योंकि मध्य बिंदु है BC का E। और इसी तरह अब हम डिस्टेंस देखेंगे A से। तो A से जो डिस्टेंस है और D से जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम आएंगी। इसे y मान लो, इसको भी y मान लो। तो E पर विभव और निकालो, जैसे हमने O पर विभव निकाला 0 आ गया, इसी तरह हम E पर विभव निकालेंगे, जो का त्यों सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है कि A के लिए जो A से जो डिस्टेंस मानी है हमने x, B से जो डिस्टेंस मानी है A से डिस्टेंस y, B से डिस्टेंस यानी कि यहाँ से x, और C से डिस्टेंस x, और D से डिस्टेंस y। अब ये 2 आ रही है, तो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन इनकी वैल्यू हम सीधे रख सकते हैं। कैसे? QA का मान 0.1/y प्लस QB का मान 0.1/x माइनस QC का मान 0.1/x माइनस QD का मान 0.1/y। तो हम देख रहे हैं कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये सारा आ गया 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई 0। O पे विभव 0 है, E पर विभव 0 है, और एक आवेश को O से E तक हमें लेके जाना है।
तो W सेकंड पार्ट बराबर, चूंकि VO या VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। इस सूत्र को प्रयोग करते हुए A और B का स्थान ले लिया, O और E ने, तो यहाँ पे लिख देंगे VO माइनस VE बराबर W/Q, यानी कि W बराबर हो जाएगा VO माइनस VE इंटू Q, और इसका मान 0 है कि गुणा Q में करेंगे 0, कार्य हो गया शून्य। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि O पे विभव शून्य है, E पे विभव शून्य है, और यहाँ पर विभव शून्य है तो विभवांतर भी शून्य है, और विभवांतर शून्य है तो आवेश को ले जाने में कार्य भी शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लगभग ऐसा ही मिलता जुलता है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकुलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर कोमा जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विद्युत विभव क्या होगा? समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं समान होंगी, परिकेंद्र, ये दूरी ये भी समान होगी, ये R और ये R। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकुलाम यानी कि आवेश समान रखा है, और Q का मान दिया है प्लस का 250 माइक्रोकुलाम को बदल लेंगे 250 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम में। विभव हमें निकालना है, इस त्रिभुज का नाम दे दो ABC, और इस बिंदु O पर निकालना है, तो सीधा लिखेंगे VO बराबर होगा O पर A के कारण, O पर B के कारण, O पर C के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तीनों में कॉमन आना है, QA/R प्लस QB/R प्लस QC/R, और तीनों आवेश भी सेम हैं, तो सीधी सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वायु का है, तो K को छोड़ भी सकते हैं चूँकि K की वैल्यू 1 है, लेकिन लिख लेते हैं Q/R प्लस Q/R प्लस Q/R, और इस तरह ये 3Q/R हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 3Q/R। अब वैल्यू रखकर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.75 10 की पावर 7 वोल्ट। ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करें। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दी है R 10 सेंटीमीटर यानी कि दूरी हो गई, और इसको चेंज करेंगे 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं, और यहाँ पावर प्लस 1 है तो ये बच गया 10 की पावर माइनस 1 मीटर। इस पर जो आवेश है Q वो प्लस का 250 माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में बदलेंगे
तो 250 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और सीधा सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। इनका सबका मान रखेंगे और इसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो आर है यहाँ पर कैपिटल आर ले लो, 10 की पावर माइनस 1, इसको सात वोल्ट आ जाना चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्लस 10 माइक्रोकुलाम, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, प्लस 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ये 2010 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। दो आवेश एक मीटर दूर, यहाँ प्लस 10 और यहाँ माइनस 10 माइक्रोकुलाम रखा है, मध्य बिंदु पर निकालनी है। इसे P कह दो, इसे A कह दो, इसको B कह दो। यहाँ पर ये डिस्टेंस R, तो ये भी R, जो कि आधी आधी हो जाएगी क्योंकि मध्य बिंदु कहा है इसने। तो सीधी सी बात है, VP बराबर होगा P पर विभव A के कारण प्लस P पर विभव B के कारण, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस QB अपॉन R। ये वैल्यू हम चिन्ह सहित इसमें रख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू QA का मान प्लस 10 माइक्रो है। तो यहाँ पे चेंज करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा वो भी बताएंगे। ये माइनस 10/R और इस तरह ये पूरा कट के आ गया 0। कूलाम में बदलना है तो इसको आप सीधा लिखेंगे यहाँ पर बराबर माइनस 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और ये 10 की पावर माइनस 6 यहाँ पे कॉमन दिखा दो, ये इससे कट जाएगा, कट के 0 आ गया, गुना करके 0 आ गया। इस तरह इनके मध्य बिंदु पर जो विभव होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 नोट करें, 6 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये दो आवेश, पहला है 6 गुना 10 की पावर माइनस के 9, इसे QA कह दो, जो कि A पर रखा है, ये B पे रखा है, और QB इसको हम कह दे रहे हैं 4 गुना 10 की पावर माइनस के 9। टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, बड़ा आवेश है हमारा ये, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि यहाँ मान लें हम, ये आएगा यहाँ पर पॉइंट P, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और बाकी जो बचा ये 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको कह दे रहे हैं, चूँकि A से दूरी ले रहे हैं R1 और ये R2, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड कर लो तो गुना 10 की पावर माइनस 2 रख लो, या फिर 0.20 कर लो। तो सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट लेते आ रहे हैं वही लिखिए, 20 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। और ये दोनों कूलाम में दिए हुए हैं, इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। P पर विभव निकालना है
तो P पर विभव A के कारण प्लस P पर विभव B के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K QB अपॉन PB को लिख देंगे हम BP। दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। QA का मान 6 गुना 10 की पावर -9 और AP का मान 20 गुना 10 की पावर -2। क्योंकि QB पॉजिटिव है तो प्लस, QB का मान 4 गुना 10 की पावर -9 और BP का मान 10 गुना 10 की पावर -2। यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 9 गुना 10 की पावर 9। कॉमन यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 गुना 10 की पावर -2 और ऊपर ले रहे हैं 10 की पावर -9 कॉमन। तो यहाँ ऊपर तो बचा 6 और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे है ये, तो 2 प्लस यहाँ बचा केवल 4, ये 2 से काटा 3 और यहाँ पर ये कैंसिल, तो इस तरह ये आ गया 9 गुना 4 और 3 7 और ये ऊपर जाके 10 की पावर +1, तो 63 गुना 10 बराबर 630 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आप क्वेश्चन ये 20 तक कंप्लीट कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।